बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है पॉइंटर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और क्यों पॉइंटर्स मुश्किल हैं सीखने में। फिर उसके अलावा हम ये देखेंगे क्या ये ज़रूरी है कि पॉइंटर्स सीखे जाएं। फिर पॉइंटर्स के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे पॉइंटर को एड्रेस कहा जाता है और या मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है। फिर पॉइंटर से हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे, उन वेरिएबल्स का क्या साइज होगा ये भी हम देखेंगे। फिर पॉइंटर की ढेर सारी टाइप्स है, तो उनसे क्या मुराद है और वो पॉइंटर के फंक्शनैलिटी पे किस तरह से अफेक्ट करती हैं ये भी हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पॉइंटर्स बड़े आसान होते हैं, लेकिन मोस्टली ये प्रोग्रामर्स जो हैं वो ये बात करते हैं। तो मेरा भी मानना यही है, पॉइंटर्स बड़े आसान होते हैं। और देखते हैं हम कि ये हमारा दावा किस हद तक सच है। तो आज हम पॉइंटर सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हमें कुछ प्री रिक्विजिट सीखने हैं। ठीक है, कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और जो पॉइंटर के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये देखना चाहेंगे। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि पॉइंटर में स्पेशली यूज़ होते हैं। पॉइंटर की जो प्रोग्रामिंग है उसमें तो हमें उनका जायज़ा भी लेना है। तो जैसा कि हम एक आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने कोई इसे किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो वो वैल्यू हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ये एक आम वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। तो इसके एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसका कोई वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ नाम। ठीक है, और इसको अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इसे कोई वैल्यू असाइन कर दें, जैसे 5 वैल्यू इसके असाइन कर। इसी सेम पैटर्न पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने पॉइंटर डेटा टाइप यूज करनी, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए पॉइंटर डेटा टाइप। सिंपल डेटा टाइप से काम नहीं चलेगा, पॉइंटर डेटा टाइप। ठीक है, पॉइंटर डेटा टाइप। तो पॉइंटर डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह उसका वेरिएबल नेम लिख लेंगे। फिर उसी तरह उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, वैल्यू इस तरह से। ठीक है, और ये वैल्यू नॉर्मली हमारा कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम इंटीजर पॉइंटर ही बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंटर इस तरह लिखेंगे, इंट स्टार। ये हमारी डेटा टाइप है, स्टार हमारी पॉइंटर डेटा टाइप है। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। मैं इसका नाम लिखता हूँ ptr नाम। ये, और उसके बाद इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमें किसी वैलिड मेमोरी का नंबर चाहिए। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन में हमें वैलिड मेमोरी का नंबर जो मिलने वाला है वो ये है कि हम एम्परसैंड लगाएंगे। ये एक ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर आ गया। पहले हमने एक ऑपरेटर यूज किया ये वाला। इस ऑपरेटर की खास बात ये है कि ये किसी डेटा टाइप के साथ अगर आए तो ये पॉइंटर डेटा टाइप बन जाती है। गौर करें, ऊपर सादी एक डेटा टाइप है, ये वाली पॉइंटर डेटा टाइप। ये आपने ज़हन में रखना है, ये पॉइंटर डेटा टाइप है। वेरिएबल इस तरह। अब इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। अगर आप इसे कोई नंबर यहाँ पे असाइन कर दें, जैसे फर्ज करें 1 2 3, तो ये मेमोरी में जो लोकेशन नंबर 1 2 3 है उस जगह को ये हमारा पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा। यानी कि इसको यूज करके अगर हमने कुछ डेटा राइट किया तो 1 2 3 मेमोरी लोकेशन से लिखना शुरू करेगा, और अगर हमने रीड किया तो 1 2 3 मेमोरी लोकेशन 1 2 3 बाइट नंबर, वहां से ये रीड करना शुरू कर देगा। तो पॉइंटर में जो एड्रेस होता है वो बाइट का एड्रेस होता है, किसी भी बाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड मेमोरी हमारे पास एक उस
नम वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है उसका एड्रेस है। तो ये एंड का ऑपरेटर जो कि एक वेरिएबल के साथ आ रहा है, ये गौर करें, वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इस नंबर को जो कि रैम में, सिस्टम की मेमोरी में जो लोकेशन मिली है जहां उसने 5 वैल्यू स्टोर कर रखी है और उस मेमोरी का नाम नम डिक्लेयर किया गया है, उसका एड्रेस यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ से लेके तो इस हमारे पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। अगर फर्ज करें ये नंबर 5 1 2 3 ही लोकेशन पे स्टोर हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी कि ptr num की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी पॉइंटर को यूज करते हुए, ठीक है, अगर हम उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई वैल्यू अपडेट करना चाहें तो हमें फिर एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, स्टार, और हम लिखेंगे नम, स्टार नम, और उसके बाद हम वहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर देना 8। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि ये सॉरी स्टार नम नहीं, स्टार ptr नम, स्टार ptr नाम, क्योंकि पॉइंटर के साथ हमने स्टार, पॉइंटर वेरिएबल के साथ हमने स्टार लगाया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू, ये स्टार क्या जाहिर कर रहा है कि ये जो ptr नाम जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू है उसको इक्वल 8 कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा नम वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू असाइन है, ये अल्टीमेटली 8 हो जाएगी इस तरह से, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम सी आउट करना चाहें, रीड करना चाहें, पॉइंटर से डेटा रीड करना चाहें, तो अगर हमने सी आउट करते हुए फर्ज करें आपने ये लिख दिया ptr नाम सिंपली, तो ये उस मेमोरी एड्रेस की लोकेशन जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आउटपुट आएगी 0x000, और कुछ कुछ करैक्टर आ जाएंगे ऐसे, कुछ में कोई हेक्साडेसिमल नोटेशन भी आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में आपको नजर आएगा। ये इस मेमोरी का नंबर है जहाँ पे हमारा इंटीजर नम स्टोर, हाँ, वैल्यू स्टोर करके बैठा हुआ। ठीक है, अगर आपने इसी पॉइंटर को यूज करते हुए आपने उसकी वैल्यू देखनी है, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू देखनी है, तो फिर आप लिखेंगे स्टार ptr नाम। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको आउटपुट पे अब जो आउटपुट नजर आएगी वो 8 नजर आएगी, 8। ठीक है, ये वो कैसे, क्योंकि हमने क्या किया है, ये देखिए, और से देखिए, मैं आपको ये पिक्टोरियली जो है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हर लाइन का हमें आइडिया होना चाहिए कि मेमोरी में क्या इफेक्ट हो रहा है। इस लाइन के अगेंस्ट फर्ज करेंगे हमारी मेमोरी है, तो मेमोरी में एक 4 बाइट रिजर्व हुए हैं, 4 बाइट। ठीक है, और उस मेमोरी एरिया का नाम रख दिया गया है नम। ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर की गई है वो है 5। अच्छा, उसके बाद हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन हुई है, और क्या मेमोरी के ऊपर फर्क, एक मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसका नाम रखा गया है ptr num, और ये जो मेमोरी रिजर्व हुई है ये पॉइंटर टाइप की मेमोरी है, यहाँ इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस रखवा दिया, तो वो एड्रेस जैसे यहाँ पे अगर नीचे आप देखें तो ये एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस हमारे ptr नाम में स्टोर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू है, 2543ab53, ये वाली वैल्यू है जो है इसमें स्टोर होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो हमने क्या किया,
ये वाली लाइन को देखें अब, हमने कहा कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां जाके 8 वैल्यू रख दी जाए, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू फिर यहाँ से यहाँ रख दी जाएगी, तो ये 5 जो है हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 के बन जाएगा 8 बन जाएगा। अच्छा, अगली लाइन देखें, इस लाइन का क्या इफेक्ट है। इस लाइन पे हम कह रहे हैं कि ptr num की वैल्यू शो करे, तो ptr num की वैल्यू ये है, तो जो कि हमारी आउटपुट में आपने देखा, ये हमारी आउटपुट में ये वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली जब आपने इस पॉइंटर के ऊपर स्टार का ऑपरेशन लगाया, तो उससे मुराद फिर उसी तरह, पहले हमने यहाँ पे 8 राइट किया था, अब हमने यहाँ से स्टार लगा के, इसी पॉइंटर के साथ स्टार लगा के इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख लें ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए, पॉइंटर का इनिशियल आइडिया आपको हो जाए। तो देखें आप, मैं यहाँ पे वही एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इंट ए सॉरी नाम इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने एक पॉइंटर डेटा टाइप लिखी इंट स्टार, तो ये आपने ज़हन में रखना है, ये स्टार आपने यहाँ इंटीजर के साथ अटैच करना है। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो पॉइंटर डिक्लेयर करते हुए ये स्टार इस वेरिएबल के साथ लगा देते हैं इस तरह से, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इंटीजर और ये स्टार मिलके एक डेटा टाइप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दरमियान में से ये स्पेस हज़फ कर दी जाएगी, यानी कि ओमिट कर दी जाएगी, और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो हमें इसी तरह से डिक्लेयर करना चाहिए कि इंट स्टार, ये हमारी पॉइंटर डेटा टाइप है, और हमने एक वेरिएबल बनाया है ptr नाम। ठीक है, इसको मोस्टली जब डिक्लेयर करते हैं तो लोग नल से इनिशियलाइज करते हैं, ताकि ये किसी इनवैलिड जगह पे पॉइंट ना करना शुरू कर दे। ठीक है, जो हो सकता है इसमें पॉइंटर में कोई गार्बेज वैल्यू हो, और वो गार्बेज वैल्यू किसी ऐसी लोकेशन, सेंसिटिव लोकेशन को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो मोस्टली ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो अब हम ptr num को कोई वैलिड वैल्यू असाइन करने लगे। ठीक है, तो वो अगर आपको मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी पता हो num की, इस num की क्या मेमोरी लोकेशन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली से वो वाली मेमोरी लोकेशन नंबर दे सकते हैं इस तरह से। लेकिन जो कि हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है कि मेमोरी में किस जगह स्टोर हुआ है, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद फिर नम यानी कि उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब ये क्या करेगा कि इस जो नम वेरिएबल है उसकी मेमोरी, उसका मेमोरी एड्रेस नम में स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर ptr num को यूज करते हुए हमने उसमें 8 वैल्यू रखवाई थी। अगर आपने इस तरह लिखा, शुरू में स्टार ना यूज किया, तो अब हमारा ये पॉइंटर नम जो है इसको पॉइंट करने के बजाय 8 लोकेशन वाले मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो हमें पॉइंटर की वैल्यू नहीं चेंज करनी है, हमने पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो हम लिखेंगे शुरू में स्टार और उसके बाद इक्वल 8। अब ये 8 वैल्यू इस नम को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये हम ठीक कह रहे हैं। तो मैं सी आउट करता हूँ नाम। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे भी सी आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नम की पहले वैल्यू क्या थी और बाद में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये देखें दो लाइनें हम डिस्प्ले करें। तो आपने देखा ये 5 और 8 आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इस लाइन का जो कमाल है, ये जो दरमियान में स्टार वाली लाइन है, इसने क्या किया। ठीक है, अच्छा, अगर आप नम की जगह ptr num लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको उस मेमोरी लोकेशन का नंबर जो है, वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। तो आप देख रहे हो 00B3F9E8 आपके पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मेमोरी एड्रेस नज़र आता है वो हेक्साडेसिमल में नज़र आता है। तो अगर आप उसे डेसिमल में देखना चाहें तो आप इधर इंटीजर लिख दें, तो ये आपको यही नंबर जो है हेक्सा
डेसिमल के बजाय डेसिमल में नज़र आ जाएगा। तो ये हमारी बाइट और नंबर है जहाँ पे ये 5 वैल्यू एक्चुअली स्टोर हुई हुई है, 1821866 बाइट। ठीक है। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आप पॉइंटर को यूज़ करते हुए वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर के शुरू में स्टार, बिल्कुल ऐसे जैसे वैल्यू असाइन करने के लिए हम यहाँ यूज़ किया है, इसी तरह हम वैल्यू रीड करने के लिए भी स्टार ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें आप, तो पहले 5 वैल्यू प्रिंट हुई। एक चीज़ हम यहाँ से निकाल देते हैं इसको, एड्रेस को। तो अब हम पॉइंटर को यूज़ करके मेमोरी रीड करें। ठीक है, 5 वैल्यू रीड हुई, फिर 8 वैल्यू रीड हुई। ठीक है, ये तो बीच में ये नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चला। तो हमारे पास 2 सी आउट है, एक ये पुरानी वैल्यू, अब यहाँ से हमारी नई वैल्यू। इस कोड में हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, उन ऑपरेटर के मतलब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे स्टैरिक यानी कि स्टार एज ए पॉइंटर ऑपरेटर। तो इस कोड में हमें स्टार एज ए पॉइंटर ऑपरेटर कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे यूज हो रहा है ये। तो आप इसमें ज़रा गौर से देख लें, स्टार किसी डेटा टाइप के साथ है। इसी के बरक्स अगर आप यहाँ पे निचले वाली लाइन में देखें, यहाँ पे स्टार जो है वेरिएबल के साथ आ रहा है, उसके लेफ्ट पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इस सूरत में जब स्टार किसी डेटा टाइप के साथ नजर आए, चाहे वो किसी फ्लोट डेटा टाइप के साथ आए, डबल के साथ आए, या किसी कस्टम डेटा टाइप जैसे स्टूडेंट के साथ आए, तो इस सूरत में हम इस स्टार को पॉइंटर ऑपरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंटर ऑपरेटर। कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो स्टार है, इस और इस डेटा टाइप में स्पेस ऐड कर देते हैं, इस तरह से इंट और स्टार ptr इंट, इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं इसको एज ए पॉइंटर जाहिर करने के लिए। ठीक है, ये नोटेशन ठीक नहीं है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये स्टार इस डेटा टाइप के साथ नहीं। अगर लेफ्ट पे डेटा टाइप आ रही होगी तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन तस्वर किया जाएगा। ये वाला यहाँ पे स्टार एज ए डेटा टाइप आ रहा है, ये पॉइंटर ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये है, ये रिलेशनशिप बनाना गलत है। तो आपने ये याद रखना है, जब इस स्टार के लेफ्ट पे कोई डेटा टाइप आ जाए, चाहे उसमें स्पेस हो या ना हो, तो वो पॉइंटर ऑपरेटर कहलाएगा। अब नीचे देखते हैं, स्टार एज ए वैल्यू ऑपरेटर। अगर स्टार जो है किसी वेरिएबल नेम के साथ है और उसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टार को वैल्यू ऑपरेटर तस्वर किया जाएगा। यानी कि इससे क्या मुराद है, हम यहाँ पे इस पॉइंटर के साथ ये स्टार लगा के ये वाजे करना चाह रहे हैं कि हमें ये जो पॉइंटर जिस जगह को, जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, या जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसमें स्टोर किया गया है, हम वहाँ उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, उस मेमोरी पे जाके 5, तो ये 5 अल्टीमेटली यहाँ पे इस 8 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इट विल बिकम 5। तो ये वैल्यू ऑपरेटर की तौर पर, अगर हम ये स्टार हटा दें तो पॉइंटर की वैल्यू 5, यानी कि पॉइंटर 5 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना चाहते हैं, फिफ्थ बाइट को पॉइंट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये याद रखें, स्टार के राइट पे एक वेरिएबल आ रहा है और लेफ्ट पे कोई डेटा टाइप नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह एंड ऑपरेटर को भी आप याद रखें। अगर एंड ऑपरेटर जो है एज ए रेफरेंस वेरी ऑपरेटर किस तरह कब जो है तस्वर किया जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें ये आखिरी लाइन पे एंड ऑपरेटर किसी डेटा टाइप के साथ आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे पॉइंटर ऑपरेटर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर को जब आप किसी डेटा टाइप के साथ मुंसलिक रखेंगे तो ये रेफरेंस ऑपरेटर बन जाएगा। कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा? रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है जी। अब ये
आखिरी वाली स्लाइड में आप देखें, आखिरी वाले पोर्शन में देखें कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये अपनी हालत बदल के एड्रेस ऑपरेटर कब बन जाएगा। तो इस लाइन में, सेकंड वाली लाइन में, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक वेरिएबल के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या रोल प्ले करेगा, ये वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 8 नहीं ट्रांसफर करेगा इस पॉइंटर को, ये इसका एड्रेस यानी कि मेमोरी में जिस जगह पे ए वेरिएबल को जगह मिली हुई है, ए वेरिएबल को मेमोरी में, ये फर्ज करें हमारी मेमोरी है और इसमें 8 लिखा गया है, और ये जो मेमोरी लोकेशन है फर्ज करें उसका कोई एड्रेस है, फर्ज करें 321 उसका एड्रेस है, तो यहाँ से जो वैल्यू है 321 मुराद है जो कि इस पॉइंटर को एलोकेट कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड जो है एज ए एड्रेस सेपरेटर या आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी कि ये हमें पॉइंटर को समझने में हेल्प करेंगे। अगर आपने कंफ्यूज कर दिया अपने आप को, जैसे इन दो जो स्टार ऑपरेटर में कब ये पॉइंटर ऑपरेटर है कब ये वैल्यू ऑपरेटर है, तो इससे पॉइंटर्स को समझना मुश्किल हो जाए। तो आपने बिल्कुल ये आसान अल्फाज में मैंने आपको बयान किया है कि अगर स्टैरिक जो है वो किसी डेटा टाइप के साथ आ जाए तो उसे हम पॉइंटर ऑपरेटर कहेंगे। अगर स्टैरिक जो है वो किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, और उसे हम वैल्यू ऑपरेटर कहेंगे। और इसी तरह एंड का सिंबल जो है ये अगर डेटा टाइप के साथ आ जाए तो उसे रेफरेंस ऑपरेटर कहेंगे, और अगर एंड का सिंबल किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम उसे एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा बड़ा डिटेल सा प्रिलिमिनरी सेशन जो कि हमें पॉइंटर्स को समझने में हेल्प करेगा, ये हमने कर लिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये चीज़ें याद रखें कि पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे मैंने आपको प्रोग्रामिंग में दिखाया। और अब मैंने आपको डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं इनके स्टार और एंड ऑपरेटर जो हैं, ये इनकी डिफरेंट जो हालतें हैं, ये कब क्या रोल प्ले करता है, ये मैंने इस स्लाइड में आपको सिखा दिया। तो अब ने ये याद रखना है। तो अब हम रेडी हैं कि पॉइंटर्स को डिटेल्स में देखें कि पॉइंटर्स क्या होते हैं।